होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है कि पूरे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 56,10,819 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे और इनमें जो परीक्षा दी थी उन्होंने 52,57,135 लोगों ने परीक्षा दी थी। इनमें आज परीक्षा फल आ जाए ये अपने आप में एक सपना था। सपना मैंने इसलिए कहा कि कठिन परिस्थितियों में हमने परीक्षाएं कराई थी और कोरोना के संक्रमण काल में मैं अवनीश अवस्थी जी को इसलिए बधाई दे रहा हूं कि आराधना जी ने उनसे आग्रह किया था कि हम कॉपी की चेकिंग पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ करा लेंगे और उन्होंने अपने सतत प्रयत्न से इस चीज को गृह विभाग के द्वारा सरकार के द्वारा उसको अनुमन्य किया गया और उसके बाद हमारी कॉपी चेकिंग भी 21 दिनों में इतना मैंने कहा कि 52 लाख से ऊपर की कॉपियों को चेक करना लगभग 2,82,304 इतनी कॉपियों को 21 दिनों में जांचना और जांचने के बाद उनका परीक्षा फल अत्यंत शीघ्रता के साथ में घोषित करना, ये महालक्ष्य हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राप्त किया गया। आप जानते हैं कि मैं थोड़ी सी भूमिका के बाद रिजल्ट को घोषित करूंगा। हमारा रिजल्ट इस बार का मैं फिर से बधाई दूंगा अपने बच्चों को कि हमारा रिजल्ट पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहा है, हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का भी। और हमारे इस परीक्षा फल को आने में हमने एक बड़ा मैराथन प्रयत्न किया है और उस मैराथन प्रयत्न में सबसे पहले हमने 10 माह पहले ही घोषित कर दिया था कि 18 फरवरी को परीक्षा प्रारंभ करेंगे और 6 मार्च को समाप्त कर देंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 दिन में, हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिन में, ये हमने संपादित किया। ये ऐसा लक्ष्य था जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास में पहला अवसर था। 1.5 महीना हमारी परीक्षाएं चलती थी, हमने 12 दिन और 15 दिन में केवल परीक्षाओं को समाप्त किया। साथ में हमने प्रश्न पत्रों के मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए थे। फ्री के एक टोल फ्री हेल्पलाइन हमने लगा दी थी। अब की बार नकल विहीन परीक्षा हो सके इसके लिए इतना वृहत इंतजाम किया गया था कि 95,000 परीक्षा कक्षों को जहां हमने लिया था, वहीं 1,91,000 जो सीसीटीवी कैमरे, राउटर और हाई स्पीड इंटरनेट के प्रावधान के साथ में लगाए गए थे। हर परीक्षा केंद्र पर हमारा जो मॉनिटरिंग सेंटर था और परीक्षा केंद्र के बाद शहर का एक मॉनिटरिंग सेंटर होता था जहां सीधे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हम देख सकते थे और पूरे शहर के साथ साथ सारे शहरों को जोड़ता हुआ लखनऊ में एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटर सेंटर था जिससे हम लाइव मॉनिटरिंग भी करने में सफल थे। यानी इस बार हमने टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ साथ हमने एक कॉल सेंटर भी यहां पर बनाया, संचालित किया। 2 हेल्पलाइन नंबरों को, समर्पित ईमेल आईडी को, ट्विटर हैंडल को हमने साथ में लगाया और कॉपियों में नकल ना हो सके इसके लिए 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं को, पहली बार 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं को जो क्रमांकित करके उनमें कोडिंग करके उनको हमने परीक्षा के लिए रखा था और जो परीक्षा की ड्यूटी लगती थी उसको भी एक एप्लीकेशन के द्वारा, इस एप्लीकेशन मॉड्यूल के माध्यम से उसको लगाया गया। और पहली बार आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस वर्ष की परीक्षा में हम लोग इंटरमीडिएट में भी कंपार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान कर रहे हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा का यानी उसको अगर किसी को एक विषय में फेल है, देना चाहता है तो हम परीक्षा का उसको अवसर देंगे। हमको लगता है कि सामान्य परिस्थिति आने पर कंपार्टमेंट परीक्षा को हम कराने में सफल होंगे। प्रथम बार डिजिटल प्रमाण पत्र अंक पत्र प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कोरोना के संक्रमण पीरियड की कठिनाइयों के कारण तत्काल जो हमारा
सॉफ्ट कॉपी मार्कशीट की है उसको मिलना थोड़ा विलंब हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जो अंक पत्र है उसकी उपलब्धता रखी है 1 जुलाई से 1 जुलाई से ना डिजिटल माध्यम से 3 दिन के अंदर मिलेगी। वो इस बात का प्रमाण होगी कि डिजिटल माध्यम से मिला हुआ अंक पत्र प्रवेश के लिए एलिजिबल होगा और हम 15 जुलाई से हाई स्कूल के और 30 जुलाई के आसपास इंटरमीडिएट के जो अंक तालिकाएं हैं सॉफ्ट कॉपी उनको उपलब्ध हम करवा देंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा 1 अप्रैल को हमारा प्रारंभ होता है नया सत्र और 1 अप्रैल से जो नया सत्र प्रारंभ होता है उसमें बच्चों की पढ़ाई का हर्जा ना हो, इसके लिए हमने ऑनलाइन टीचिंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से जो हमने शिक्षा हेतु 2,97,000 व्हाट्सएप ग्रुप गठित किए और 67 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए। हमने अपनी वेबसाइट पर ई पाठ्य पुस्तकों को दीक्षा पोर्टल पर विषयवार शैक्षिक वीडियो को यूट्यूब चैनल को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट व्याख्यानों व स्व अधिगम मुद्रित सामग्री तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक जिज्ञासाओं के समाधान हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन का हमने व्यवस्था कराई थी, जिसका लाभ ये हुआ कि बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अपनी परीक्षाओं को देने में सफल हुए। आपको बताते हुए मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि हमने हर तरफ शुचिता रखी और इस शुचिता के माध्यम से आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 7,783 हमने 7,783